नमस्कार दोस्तों। मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। स्थानीय लोगों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को लेकर काफी आक्रोश है, तो दूसरी तरफ दोनों ही सरकारों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। मणिपुर में मैतेई समुदाय और जनजाति कुकी समाज के लोगों के बीच तनाव का माहौल है। राज्य के मुख्यमंत्री पर आरोप है कि वो मैतेई समुदाय का साथ दे रहे हैं क्योंकि उनका संबंध मैतेई समुदाय से है। मणिपुर जल रहा है लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। पीएम कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सीएम का बयान आप सबने सुन लिया है। तो क्या ऐसा माना जाए कि मौजूदा सत्ता देश में फैलती नफरत की आग बुझाने में नाकाम साबित हो रही है और खामोश रहकर देश में धधकती आग का आनंद लिया जा रहा है और देश की जनता की जलती अर्थियों पर राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है? क्योंकि सिर्फ अकेला मणिपुर ही नफरत की आग में नहीं जल रहा है। इस आग की लपट अब देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है, चाहे वो हरियाणा का नूह हो या त्रिपुरा का विशालगढ़। तो क्या ऐसा माना जाए कि पिछले 9 सालों से लोगों के जहन में डाला गया जहर अब 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपना रंग दिखा रहा है और मौजूदा सत्ता नफरत की इसी आग पर आगामी चुनाव को भुनाने की तैयारी में है? क्योंकि पिछले 9 सालों में जो वादे सत्ता पक्ष ने किए थे और जो देश की जनता को पिछले 9 सालों में दिया गया उसमें काफी अंतर है। अगर चुनावी एजेंडों की बातें करें तो मौजूदा सत्ता के पास सिर्फ धार्मिक मामलों को टूल देकर सत्ता हासिल करने के आसान रास्ते के अलावा कोई ठोस रास्ता नहीं है। और आज के हालात के मद्देनजर लगता भी यही है कि विकास के दावे और वादे के जरिए सत्ता पक्ष दोबारा सत्ता हासिल करने में विफल साबित होगा। तो क्यों ना आसान रास्ते के जरिए सत्ता के शिखर पर चढ़ा जाए। और मौजूदा सत्ता ये बखूबी जानती है कि धार्मिक एजेंडों से बेहतर कोई एजेंडा हो ही नहीं सकता। इसलिए बेहतर है कि 18 घंटे काम करके 24 घंटे नफरत परोसी जाए और लोगों को धर्म का अफीम चटाकर आगामी चुनाव में आसानी से सत्ता हासिल कर ली जाए। और जिसका नतीजा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में नफरत की आग जला दी गई। मणिपुर में मई से ही हिंसा जारी है और बड़ी हृदय विदारक घटनाएं हो रही हैं, जिनमें 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाए जाने, सामूहिक बलात्कार और हत्या की घटनाएं शामिल हैं। लेकिन बेटी बचाओ का नारा देने वाले सत्ता पर काबिज होने के बावजूद कह रहे हैं कि ये कोई पहली घटना थोड़ी ही है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं फाइलों में दर्ज है। हरियाणा के सीएम कह रहे हैं, मैं सुरक्षा नहीं दे सकता, मतलब लोग मरते हैं तो मरने दीजिए, लोग नफरत की आग में जलते हैं तो जलने दीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे पास पर्याप्त पुलिस बल नहीं है, लोगों की संख्या ज्यादा है और पुलिस की कम। अब जरा सीएम साहब से एक सवाल है, साहब जरा ये बताइएगा कि दुनिया के किस देश के किस शहर में देश की जनता के बराबर पुलिस बल होती है? लेकिन इनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि ये लोग देश संविधान के अनुसार नहीं, थेथरई के जरिए चला रहे हैं और इन पर आपकी बातों का कोई असर नहीं होने वाला। इसी बीच ऐसी रिपोर्ट मिल रही है कि मणिपुर में फिर कई घरों को जला दिया गया है और 3 लोग मारे गए हैं। स्थानीय पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह घटना विष्णुपुर जिले में हुई है। इस साल मई के महीने में जब से हिंसा शुरू हुई है, वहां 180 से अधिक संख्या में लोग मारे जा चुके हैं। हजारों लोगों को मजबूर होकर अपना घर छोड़ना पड़ा है। ये तो मणिपुर की घटना है, हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। और अब त्रिपुरा में एक और घटना सामने आई है, जहां एक विशेष समुदाय के प्रति फैली नफरत किस तरह लोगों को अपराधी बना रही है, उसे आपको समझने की जरूरत है। 24 घंटे गोदी मीडिया के जरिए टीवी पर परोसे जा रहे जहर का असर कितना घातक साबित हो रहा है और क्या मौजूदा पीढ़ी इस नफरत के जहर से कभी उभर पाएगी, ये सोचना और समझना भी उतना ही जरूरी है। दरअसल त्रिपुरा में राइट विंग के लोगों ने शुक्रवार को मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर स्कूल में प्रवेश करने से रोका। इस पर आपत्ति जताने वाले एक मुस्लिम लड़के की पिटाई कर दी गई। स्थानीय लोग ने कहा कि 10वीं क्लास के छात्र को स्कूल के सामने खींचकर पीटा गया, जबकि स्कूल का कोई भी टीचर उसके बचाव में नहीं आया। इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने विरोध में सड़कें जाम कर दी। खबरों के मुताबिक हमलावर बाहरी लोग थे और कथित तौर पर उनका स्कूल से किसी भी तरह से कोई लेना देना नहीं था। इस घटना के बाद से विशालगढ़ और सिफाईजाला में तनाव का माहौल बना हुआ था। पुलिस के अनुसार अब स्थिति नियंत्रण में है। स्कूल प्रशासन ने बताया कि पूर्व छात्रों का एक समूह, जिन्होंने खुद को एक हिंदूवादी संगठन VHP से जुड़ा हुआ बताया था, वे स्कूल आए और स्कूल परिसर में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर आपत्ति जताई और हिजाब को स्कूल नियमों का उल्लंघन बताते हुए प्रधानाध्यापक से इस पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया। क्योंकि ऐसे में सरकार की तरफ से कोई साफ निर्देश नहीं थे, इसलिए प्रिंसिपल ने मौखिक रूप से छात्रों को हिजाब न पहनने
कि स्कूल न पहनकर स्कूल आने को कहा था। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं है, जैसा कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में सूचना दी गई है। हमने मामला दर्ज कर लिया है, हम इसकी जांच कर रहे हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम की मिलीजुली आबादी रहती है। तनाव को देखते हुए हमने अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है और स्कूल की क्लासेस को स्थिति सामान्य होने तक सस्पेंड कर दिया है। बहरहाल लगातार फैलती नफरत की आग में देश का अलग अलग हिस्सा सिमटता जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार समेत केंद्र सरकार इन सब मुद्दों पर अपनी जिम्मेदारी समझने की जगह अलग अलग हिंसाओं का जिक्र कर रही है। मतलब देश में बढ़ती नफरत की आग से धधकती पिच पर मौजूदा सत्ता राजनीति के चौके छक्के लगा रही है। सवाल सत्ता से करने की जगह पिछली हिंसाओं पर विपक्ष से जवाब मांगा जा रहा है। देश की जनता टीवी के सामने बैठकर सूट बूट वाले नफरती लोगों से नफरत का सबक सीख रही है और फिर अपने ही पड़ोसियों का घर जलाने में उनके हाथ नहीं कांप रहे। देश की बेटियों की लुट की इस्मत पर उनके लब खामोश है। काश सड़कों पर आतंक मचा रहे इन लोगों ने टीवी के सामने नफरत वाली खबरों को देखने की जगह वही समय देश के संविधान को पढ़ने और अपने अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में बिताया होता, तो आज देश में अमन और चैन की जगह यूं अलग अलग धार्मिक नारों के साथ नफरत की आग नहीं फैल रही होती। इस विषय पर आप एक बार जरूर सोचिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल चौथा स्तंभ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।